बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है, एनिमेशन बनाने लगे हैं हम। अच्छा याद रखिएगा, एनिमेशन की मैं 3 क्लासेस बनाऊंगा, मतलब 3 पार्ट। इस क्लास के अंदर हम कोई शेप लेकर उसको एनिमेट करेंगे इफेक्ट्स के साथ, और इससे जो अगली क्लास होगी टेक्स्ट के ऊपर उसमें एनिमेट इफेक्ट करेंगे, और फिर उससे अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इमेजेस के ऊपर एनिमेशन इफेक्ट लगाएंगे कि किस तरह से कोई फ्लावर अपना कलर चेंज करता है या इमेजेस किस तरह से एनिमेट होती हैं। तो आज की क्लास में हमने शेप्स को चूंकि देखना है, तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आप एक न्यू फाइल ले लेंगे। ठीक है, तो न्यू फाइल कर लीजिएगा। यहाँ से आप कोई भी साइज ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं खास पड़ने वाला। मैंने अभी 1920 बाई 1080 पिक्सल में लिया है और 300 इसकी रेजोल्यूशन रखी है। नीचे RGB ही रखना है और नीचे व्हाइट बैकग्राउंड। ये चीजें आप सेट करने के बाद जस्ट ओके करेंगे, एक आपके पास न्यू विंडो आ जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए टाइमलाइन। तो टाइमलाइन को एक्टिवेट करने के लिए आप विंडो वाले मेन्यू में जाएंगे, यहां से आपको मिलेगा टाइमलाइन का ऑप्शन। तो आपने यहां पर टाइमलाइन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे टाइमलाइन आ चुकी है, और अगर मैं इसको जूम करूं तो यहां पर लिखा है क्रिएट वीडियो टाइमलाइन और साथ एक छोटा सा एरो है। आप इस एरो को प्रेस करें तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक वीडियो वाला, एक फ्रेम एनिमेशन वाला। ठीक है, तो अभी हम फ्रेम एनिमेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो के ऊपर मैं इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा क्लास, लेकिन अभी हम क्रिएट फ्रेम एनिमेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा। ये मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट फ्रेम एनिमेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखिए वीडियो पूरी देखा करें, फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया करें, तभी आपको ये चीज आएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, ओके। ये करने के बाद अब हम एक शेप लेंगे। ठीक है, आप वो यहां से ले लें। मैं एक सर्कल एलिप्टिकल शेप मतलब ले लेता हूं और यहाँ पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया। आप इसको सिलेक्ट करके चाहे तो इसका कलर बदल सकते हैं, कोई सा कलर आप इसके लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैं क्योंकि इसमें इफेक्ट भी डालूंगा, कलर भी चेंज करेंगे, तो सारी चीजें आगे होंगी जी। तो कलर हमने बदल लिया है। अब आपने जस्ट यहाँ पर जो क्रिएट फ्रेम एनिमेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आकर एक बार क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये जो होगा एनिमेशन यानी जो भी आपका शेप होगा वो एक फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक फ्रेम बन गया है और इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है। हम देखें जो वीडियो हम देखते हैं ना, कोई भी वीडियो आप मूवी देखते हैं, कोई भी कार्टून देखते हैं, तो वो असल में इमेजेस ही होती हैं जो कि उनको मिला में उनके इमेजेस के फ्रेम होते हैं। 1 सेकंड के अंदर हो सकता है 60 फ्रेम हो, 30 फ्रेम हो, तो वो इतने ज्यादा फ्रेम होते हैं, यानी 1 सेकंड में इतनी ज्यादा इमेजेस को जोड़ा जाता है कि जब वो चलती है तो 1 सेकंड के अंदर 30 इमेजेस चलती हैं। तो जब 30 इमेजेस 1 सेकंड के अंदर चलती हैं तो हमारी नजर उनको पकड़ नहीं सकती, तो हमें ऐसे ही लगता है कि एक वीडियो चल रही है। अब आपको इसका प्रैक्टिकल अंदाजा इस क्लास में हो जाएगा। तो चले, मैंने ये एक फ्रेम बना लिया। 2 तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। अभी पहला तरीका देखिए, यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर ही यहाँ पर एक ऑप्शन है डुप्लीकेट सिलेक्टेड फ्रेम, यानी ये जो फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा है इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है। तो आप इस फ्रेम को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और फ्रेम आ चुका है। अब होगा क्या, ये जो दूसरा फ्रेम है ये मेरा सिलेक्टेड है, देखें, और इसको थोड़ा सा पकड़कर मैं आगे मूव कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर मूव करने के बाद मैं इसका कलर भी बदल सकता हूं। तो मैं कलर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, यहां पर मैं कलर रेड कर देता हूं। अब यहां पे इसको फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस करेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा, पिछली तमाम क्लासेस तरतीब से देखने के लिए फोटोशॉप के कोर्स का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से तरतीब से पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। अच्छा, एक बात नोट करें, जब मैं फ्रेम 1 को क्लिक करता हूं तो ये मेरा यहां पर आ जाता है, जब मैं फ्रेम 2 को क्लिक करता हूं तो ये मेरा यहां पर आ जाता है। ठीक है, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अभी कलर को इग्नोर कर दें, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। कलर हम इफेक्ट से चेंज करेंगे। उसके बाद मैं एक और फ्रेम ऐड करता हूं, नंबर 3, और इस तीसरे फ्रेम को मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं। फिर मैंने एक और फ्रेम ऐड किया, नंबर 4, और इसको मैंने थोड़ा और आगे किया। इस तरह से करके आप यहाँ पर फ्रेम ऐड करते जाएंगे और फिर हम इनको आगे आगे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये कुछ फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लिए, आपके सामने है। अब आप देखिए ये मेरा जो सर्कल है, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया। इंटर करें अगर ऐसी कंडीशन आती है,
यहां तक आ गया, एंड तक। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने 11 फ्रेम ऐड किए, जिस फ्रेम पे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे वहां पर ही मेरा सर्कल शो करेगा। अब ये सारी इमेजेस हैं, आप समझें, ये एक एक जो फ्रेम है, तो होगा क्या, जब हम इसको रन करेंगे ये सर्कल यहां से चलेगा और यहां तक जाएगा। मिसाल के तौर पे ये नीचे प्ले का बटन है, टाइमलाइन के ऊपर ही मैं इसको प्ले करता हूं, आप देख सकते हैं ये हमारा कैसे चल कर जा रहा है। मैं अगेन प्ले करता हूं, लेकिन मैं ऊपर से ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को हटा देता हूं। ये देखिए अभी ये एक बार चला है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे वंस लिखा हुआ है, जहां पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस हैं कि आप 3 टाइम उसको चलाना चाहते हैं या फॉरएवर चलाना चाहते हैं, या अदर अपनी मर्जी का भी उसको बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉरएवर कर देता हूँ कि ये चलता ही रहे। तो जब मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये रेगुलर चलता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करें, ये यहां से चलता है, यहां जाने के बाद ये दोबारा यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, हम अगर चाहते हैं कि ये वापस भी जाए, ठीक है, ये रिवर्स भी हो, तो उसके लिए क्या करना है उसका मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अभी के लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताने लगा हूं। तो लिहाजा ये वाले जो फ्रेम है सारे के सारे, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, और मैंने यहां से ये साथ ही डिलीट का बटन है ये मैंने दबा दिया, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब हमारे पास अगेन फर्स्ट फ्रेम है। अब यहां से हमने डुप्लीकेट करते करते फ्रेम ऐड किए थे। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि एक ही क्लिक के साथ आप ज्यादा फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो आपको एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, यानी एक फ्रेम तो है, अब एक डुप्लीकेट बना लें, और ये जो डुप्लीकेट बनाया है इसको आप मूव कर कर ले जाएं एंड तक। ठीक है, ये मैंने इसको एंड तक रख दिया जो मैंने डुप्लीकेट बनाया था। अब करना क्या है, जो डुप्लीकेट वाला बटन था उसके साथ ही यहां पर आप देखें तो आपको एक बटन मिलेगा, छोटा सा ऑप्शन, ट्विंस एनिमेशन फ्रेम, यानी अगर एक साथ ज्यादा फ्रेम बनाने हो तो ट्विंस एनिमेशन फ्रेम को आपने क्लिक करना है। तो मैं यहां से ट्विंस एनिमेशन फ्रेम को क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि आपको कितने फ्रेम चाहिए। एक तो बात आपने ऑल लेयर्स के ऊपर चेक रखना है। ठीक है, उसके बाद यहां से प्रीवियस फ्रेम ही आप रहने दें, बल्कि आपको फर्स्ट फ्रेम करना है वो मैं बाद में बताता हूं। अभी हम हैं एंड वाले फ्रेम पर। जब आपने इसको शिफ्ट कर लेना है ना यहां से, तो आप फिर से फर्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट पे आ जाएंगे तब आपने ये ट्विंस वाला ऑप्शन लेना है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शंस हैं, एक है पोजीशन, एक है ओपेसिटी, एक है इफेक्ट। पोजीशन तो हो गया कि यहां से यहां मूव करेगा, ये हो गई पोजीशन। आगे आता है ओपेसिटी एंड इफेक्ट। ये दोनों अभी हमने अप्लाई नहीं किए, तो पहले ये अप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको कैंसिल करता हूं और दूसरे फ्रेम पे जाते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को कम करता हूं। ये देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से शो ट्रांसफॉर्म ऑन कर सकते हैं। तो लेयर पैनल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें। मैंने ये कर ली तकरीबन 50%। ओके, 50% मैंने इसकी ओपेसिटी कर दी है। अब अगर मैं इसको, ये तो ओपेसिटी हो गई, अगर स्टाइल कोई देना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। राइट क्लिक कहाँ करना है, ये जो आपकी एलिप्टिकल लेयर है इसके ऊपर खाली जगह पर आप राइट क्लिक कर लें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाएंगे, या आप नीचे FX का जो बटन होता है यहाँ पर क्लिक करें, फिर भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। तो ये आ गए हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब क्या करना है, हम चाहते हैं भाई इसका कलर चेंज करना है, तो आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ये कर दिया। उसके बाद आपने इसको लगाना है, एक आउटलाइन लगानी है, तो आप स्ट्रोक यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन में तरतीब से करवा चुका हूँ अपनी फोटोशॉप की रेगुलर सीरीज के अंदर, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, स्ट्रोक ऑन करने के बाद स्ट्रोक किस कलर का चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। जी हमें रेड कलर का स्ट्रोक चाहिए, या हम कोई और कलर का ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ओके, अब स्ट्रोक का साइज क्या चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए मैंने स्ट्रोक का साइज इतना कर दिया, सही है, ये स्ट्रोक हो गया हमारा। अब और कोई इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से कोई ड्रॉप शेडो टाइप इफेक्ट देना है तो वो भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लेयर के अंदर आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा इफेक्टिव आएगा इससे, जो मैंने किया है स्टेन वगैरह एक्टिवेट करना है कर सकते हैं, बेवल एक्टिवेट करना है, बस इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बस स्ट्रोक और कलर मेन चीज़ जो हमने अप्लाई की है।
ठीक है जी। अब हम इसको अगर प्ले करके देखें, प्ले करने से पहले हमें इसके बीच में फ्रेम्स ऐड करने हैं। तो आप नंबर 1 पर आएंगे, देखें किया क्या था, पहले ये था, फिर इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट वाले को यहाँ रखा, उस पर स्ट्रोक अप्लाई किया और स्टाइल अप्लाई किया, 2 काम किए। आप फिर 1 पर आ गए और अब आप ट्विंस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ट्विंस एनिमेशन, और यहाँ पर कितने फ्रेम आपको ऐड करने हैं, मुझे चाहिए जनाब 7 फ्रेम। मैंने इसके अंदर 7 वैल्यू डाली, तो इसका मतलब है 1 और 2 तो पहले ही मौजूद है, तो 7 और आ जाएंगे जो इन दोनों के बीच में आएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 9 फ्रेम। अब देखें पोजीशन को भी चेक लगा हुआ है, ओपेसिटी को भी, इफेक्ट को भी। मतलब अगर आप ये चेक हटा देंगे तो जो ओपेसिटी वगैरह हमने लगाई थी वो शो नहीं करेगा। मैंने ये लगा दिया इसको भी ताकि इफेक्ट भी नजर आए, ओपेसिटी भी नजर आए। नाउ ओके, तो अब आपके पास ये 9 फ्रेम बन गए हैं, ठीक है। अब आप एक एक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बढ़ता जाएगा स्टाइल, ये देखें ओपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, ये देखें, ठीक है ना। इस तरह से कलर भी चेंज होता जा रहा है, यहाँ तक आने के बाद कलर भी चेंज हो गया। यहाँ कलर ये था, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पीछे से स्ट्रोक भी आ रहा है, ओपेसिटी भी शो कर रहा है और साथ साथ कलर भी कम कर रहा है। अब इसको प्ले करके देखते हैं, लुक कैसा लगा आपको ये, ठीक है। तो इस तरह मैं अगर इसको स्टॉप करूं और इसको थोड़ा स्लो अगर करना चाहते हैं तो ये देखें हर एक फ्रेम के नीचे टाइम दिया गया है, नीचे 0 सेकंड लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जाकर चाहें तो इसको 0.2 सेकंड कर दें, 0.5 सेकंड कर दें, या यहाँ पर अदर में जाके अपनी मर्जी का टाइम भी सेट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ का मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखें प्ले करते हैं, तो ये देखें टाइम के लिहाज से ये प्ले हो रहा है, यानी पहले वो जहां से स्टार्ट हुआ उसका कलर और था, फिर जैसे जैसे आगे चलता गया उसको स्टाइल भी लग गया, ओपेसिटी भी, और एंड तक जाने के बाद उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया। अब हम इसको रिवर्स प्रोसेस भी लगाते हैं कि यहाँ पर आने के बाद ये रिवर्स भी चले, ठीक है। तो सिंपल सा काम करेंगे, जस्ट ये करना है आपने ये सारे फ्रेम सेलेक्ट कर लेने हैं। सारे फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप इनका बनाएंगे एक डुप्लीकेट। तो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, वही डुप्लीकेट सिलेक्टेड फ्रेम, ओके करें तो ये देखें सारे के सारे ये 10 से लेकर 18 तक ये डुप्लीकेट बन गए हैं। अब ये जो 10 से लेकर 18 तक बने हैं ये सारे सिलेक्टेड हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर एक छोटा सा ये वर्टिकल बार्स दिख रही है आपको, यहाँ पर जाना है, इनको सिलेक्टेड ही रखना है जो आपने डुप्लीकेट किए हैं, और इस पर जाने के बाद आप इसको यहाँ से रिवर्स का जो है वो ऑप्शन देंगे, ये रिवर्स फ्रेम, ठीक है। तो जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो ये उल्टा चलेंगे, देखिए ये रेड इधर आ गया और दूसरे इधर चले गए, ये आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उल्टा चलेगा। अब जब मैं प्ले करूंगा तो आप गौर से देखिए ये उल्टा चलेगा, पहले सीधा जाएगा फिर यहाँ से उल्टा ऐसे चलेगा। तो ये हमारे पास एक एनिमेशन बनकर आ गया है, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको एनिमेशन बनाने की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करते हैं। फिर भी कोई इशू है कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब लास्ट बात इसको सेव करने की आती है, तो आप फाइल में जाएंगे, देखिए इसको हम GIF फाइल के अंदर सेव करेंगे ताकि जब हम एज अ इमेज भी ओपन करें इसको तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या किसी भी ब्राउज़र पर तो ये एनिमेट करता रहे। तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव फॉर वेब करेंगे, सेव फॉर वेब, ओके। ये करने के बाद आपने एक ही काम करना है बस कि आपने एक तो ये प्रीसेट ऊपर अननेम्ड लिखा हुआ है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। नीचे ये जो है ये GIF सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ से आपका GIF फाइल, ठीक है। जो एनिमेटेड फाइल होती है हमारी वो होती है उसकी एक्सटेंशन GIF। नाउ और कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी, ये चेक करने के बाद GIF को आपने जस्ट सेव कर देना है। फिर लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन आप इसको कोई भी बता सकते हैं, मैं इसको इधर ही एनिमेशन फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे बाल एनिमेशन के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब सेव हो गया। अब आपको इसको एक बार मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये रन होता है। ये है जी हमारा बाल एनिमेशन, इसको डबल क्लिक करते हैं, यू कैन सी ये आपके सामने प्ले हो रहा है कि पहले हमने जो कलर सेट किया था वहां से चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक भी ले रहा है, ओपेसिटी भी और कलर भी चेंज कर रहा है।
एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा एंड पर, जो कि शुरू में मैं भूल गया। तो चले फोटोशॉप पर अगेन चलते हैं। एक तो ये करते हैं कि ये सारे फ्रेम मैं डिलीट करता हूं, पहले जितने भी मैंने ये बनाए हैं एक्स्ट्रा मतलब डुप्लीकेट वगैरह, यहां से सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और यहां से डिलीट कर दिया। ठीक है जी, एक फ्रेम हम रखेंगे जो कि स्टार्टिंग वाला था। अब हम ये करने लगे हैं कि इसको एनिमेट करना है कि साथ साथ कलर भी बदले। जो पहले मैंने यहां से कलर चेंज किया था ना, वो एक मिस्टेक थी। तो कलर कहां से चेंज करना है? स्टाइल से। कैसे? पहले आप इसको यहां से करेंगे डुप्लीकेट, ये दूसरा आ गया, थोड़ा सा आगे किया इसको। अब आगे करने के बाद आपने यहां पर ये जो लेयर होती है एलिप्स 1 लिखा है, इसको यहां पर राइट क्लिक करके या तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहां से चले जाएं या इफेक्ट से, जो पहले मैंने बताया। यहां पर होता है कलर ओवरले, इसको सिलेक्ट करें, देन यहां से आप इसका कलर चेंज करें। ये कलर मैंने कर दिया इसका, ठीक है, ग्रीन। एक और फ्रेम ऐड करेंगे और ये फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया, इसको फिर से यहां से राइट क्लिक करके आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा सकते हैं और यहां से आपने कलर चेंज करना है। जो कलर आप यहां से बदलेंगे असल में वही कलर आपका चेंज करेगा, क्योंकि ये एक स्टाइल होता है तो स्टाइल चेंज करता है। अब मैंने एक और 4 फ्रेम ऐड कर लेते हैं, काफी है समझाने के लिए। तो यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आप कलर ओवरले और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन ऑलरेडी है तो येलो कर लेते हैं। तो ये मैंने स्टाइल लगा दी है। अब देखें यहाँ पर क्लिक करें इस फ्रेम पर, तो ये स्टाइल है, यहाँ पर ये स्टाइल है, यहाँ पर ये स्टाइल है। जब आप प्ले करेंगे और यहाँ से फॉरएवर कर दें ताकि प्ले होता रहे, तो जब आप प्ले करेंगे तो ये देखें साथ साथ कलर भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने इसको ज्यादा आगे मूव नहीं किया, इसलिए जितना किया था उतना ही कर रहे हैं। अगर आप आगे फ्रेम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यानी आप इसको सिलेक्ट करें। मैंने इसको थोड़ा आगे भी करना था। अब मैं इसका अगर डुप्लीकेट करता हूं और इसको थोड़ा आगे करता हूं और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन करने के लिए यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, तो तब भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपके आ जाते हैं। मैंने ब्लैक कर दिया, ओके कर दिया, फिर से डुप्लीकेट किया और फिर आगे मूव किया और अब इस दफा फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और थोड़ा थोड़ा आगे भी मूव किया, ताकि जो आगे जाते वक्त क्या करे, ये यहाँ तक भी तो जाना है ना, तो आप इसलिए आगे भी मूव करेंगे इसको थोड़ा। यहाँ से अब यहाँ तक आ गए, फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए एंड यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। ये कर लिया, उसके बाद एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं एंड यहाँ एंड तक कर लेते हैं इसको, फिर से इसका कलर बदल देते हैं यहाँ से। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन से जो भी स्टाइल आप लगाएंगे वही स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा। प्ले करें आप, तो ये देखें अब आगे भी मूव कर रहा है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ रुक रहा है क्योंकि यहाँ 2 फ्रेम ऐड हो गए थे। बहरहाल इसको एक रिवर्स प्रोसेस लगाना है तो सेम है, आप सिलेक्ट करके यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। बस ये चीज समझाना थी आपको कि आप अगर कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप करेंगे। तो प्लीज लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो रेड बटन को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आएगी उसको दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चले आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक यू सो मच।